अगर आप सोच रहे हैं कि चीनी वायरस वाला खतरा टल गया है तो यह आपकी भूल है। अभी एचएमपी वायरस का खतरा नहीं टला है। 2 दिनों की शांति के बाद एचएमपीवी यानी ह्यूमन मेटानिमोन वायरस ने फिर से अटैक किया है। इस बार उसने 10 माह के बच्चे को अपना शिकार बनाया है। असम के डिब्रूगढ़ में एचएमपीवी का एक नया केस मिला है। हां, 10 माह के बच्चे में एचएमपी वायरस की पुष्टि हुई है। यह असम में इस वायरस का पहला केस है। अधिकारियों की माने तो बच्चा एचएमसीएच में भर्ती था। आईएमआर आरएमआरसी के रीजनल वीआरडीएल लेबोरेटरी में एचएमपीवी के रूटीन चेकअप के दौरान इस वायरस की पहचान की गई। बताया गया कि लैब में 2014 से शहर में एचएमपीवी के 100 से अधिक मामलों की पुष्टि हो चुकी है। हालांकि साल 2025 का यह पहला मामला है। कोरोना वायरस जैसे ह्यूमन मेटान्यूमोनिया वायरस के देश में अब कुल 16 मामले हो चुके हैं। शनिवार को असम में पहला केस सामने आया। यहां 10 बच्चे का महीना पॉजिटिव पाया गया। बच्चे को डिब्रूगढ़ के असम मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में इलाज चल रहा है। उसकी हालत अस्थिर है। डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को 4 दिन पहले सर्दी जुकाम के लक्षणों के चलते सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। इसके अलावा पुडुचेरी में भी एक 30 साल का बच्चा एचएमपीवी पॉजिटिव पाया गया है, लेकिन अब वह पूरी तरह से स्वस्थ है। देश में एचएमपीवी के सबसे ज्यादा 4 मामले गुजरात में हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में 3, कर्नाटक और तमिलनाडु में 2, यूपी राजस्थान, असम और बंगाल में 1-1 केस सामने आया है। अब एचएमपीवी के केस बढ़ने पर राज्यों ने भी सतर्कता बढ़ा दी है। पंजाब में बुजुर्गों और बच्चों को मास्क पहनने की सख्त सलाह दी गई है। इधर गुजरात में अस्पतालों में आइसोलेशन वार्ड लगातार बनाए जा रहे हैं। हरियाणा में भी स्वास्थ्य विभाग को एचएमपीवी केसेस पर निगरानी रखने के आदेश दिए गए हैं। एचएमपीवी संक्रमित होने पर मरीजों में सर्दी और कोविड-19 जैसे लक्षण दिखाई देते हैं। इसका सबसे ज्यादा असर छोटे बच्चों पर नजर आ रहा है। इनमें 2 साल के कम उम्र के बच्चे सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। केंद्र ने राज्यों को इन्फ्लुएंजा लाइक इलनेस और सीवर एक्यूट रेस्पिरेटरी इश्यूज जैसी सांस की बीमारियों की निगरानी बढ़ाने और एचएमपीवी के बारे में जागरूकता फैलाने की सलाह दी है। वहीं आपको बता दें कि चीनी वायरस एचएमपीवी के देश में कई मरीज सामने आने से सरकारें सतर्क हो गई हैं। इसी कड़ी में बिहार सरकार ने भी सभी जिलों में अलर्ट जारी कर दिया है। अब प्रदेश में एचएमपीवी की जांच की सुविधा शुरू हो चुकी है। बिहार के स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एचएमपीवी की जांच बिहार में शुरू हो गई है। एचएमपीवी के संभावित प्रसार को देखते हुए स्वास्थ्य मंत्री ने प्रदेश के अस्पतालों में मॉक ड्रिल आयोजित करने के निर्देश दिए हैं। इसी कड़ी में हर जिले में मॉक ड्रिल आयोजित की गई। इस दौरान लखीसराय का सदर अस्पताल फेल हो गया। लखीसराय में एचएमपीवी वायरस से निपटने की तैयारियों की पोल उस वक्त खुल गई जब सिविल सर्जन डॉक्टर बीपी सेना सहित स्वास्थ्य विभाग की टीम ने सदर अस्पताल में बने ऑक्सीजन प्लांट का मगडल करने पहुंचे। सदर अस्पताल का ऑक्सीजन प्लांट खराब मिला। जानकारी के मुताबिक कोरोना काल के दौरान सदर अस्पताल में ऑक्सीजन प्लांट की स्थापित की गई थी, लेकिन स्थापना के समय से ही यह ऑक्सीजन प्लांट खराब पड़ा है। अस्पताल में डॉक्टरों ने बताया कि इसको लेकर स्वास्थ्य विभाग को कई बार लिखा गया है, लेकिन विभाग ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो आइए जानते हैं कि एचएमपीवी से बचने के रामबाण तरीके और लक्षण आखिर क्या है। सीडीसी के अनुसार यह छोटे बच्चे, बुजुर्ग और कमजोर इम्यूनिटी वाले लोगों को इसके संक्रमण का सबसे ज्यादा खतरा होता है। एचएमपीवी खांसने या छींकने से निकलने वाले ड्रॉपलेट्स, हाथ मिलाने, किसी को स्पर्श करने, नजदीकी संपर्क में आने, दूषित सतहों पर हाथ लगाने, मुंह, नाक या आंखों को छूने से फैलता है। खांसी और बहती नाक, बुखार, गले में खराश, गले में जलन या कुछ मामलों में सांस लेने में कठिनाई ह्यूमन मेटामनो वायरस के सामान्य लक्षण हैं। कुछ मामलों में संक्रमण ब्रोंकाइटिस, निमोनिया या अस्थमा के लक्षणों में भी तब्दील हो सकता है। वहीं सामान्य अस्पताल की आईसीयू यूनिट के प्रभारी डॉक्टर सुरेश मीना के अनुसार एचएमपीवी वायरस से पीड़ित मरीजों में जुकाम, खांसी व बुखार के साथ नाक के पानी आना भी एक लक्षण है। इसके लिए अस्पताल में वेंटिलेटर सहित सभी जरूरी संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। बाकी इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स पर जरूर बताएं।